शिक्षक साथियों नमस्कार। आइए, जैसा कि आप सब लोग जान ही रहे हैं, देख चुके होंगे कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें सभी जिले से लेकर विद्यालय स्तर तक बैंक ऑफ बड़ौदा में नया जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है। इस संबंध में यहाँ पर इस प्रकार आपको पत्र प्राप्त हुए हैं। इन पत्रों में जो भी यदि हम विद्यालय स्तर पर खोलना चाह रहे हैं नया अकाउंट, तो जो विद्यालय का सचिव है और कोषाध्यक्ष है यहाँ पर जो है अपना सील और साइन करेगा। साथ ही साथ दूसरे पेज पर भी करना है, तीसरे पेज पर भी करना है, चौथे पर और पांचवें पर, सभी में जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन और सील लगाना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अकाउंट हम खोलेंगे वो किस नाम से खोलेंगे। तो यदि हम बात करें संकुल स्तर और विद्यालय स्तर की बात करते हैं, तो संकुल में जो खाता जो खोला जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसका नाम होगा संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा। और उस संकुल का नाम, जैसे मैं बात करूं, मान लो हम जो है फिंगेश्वर ले लेते हैं, तो फिंगेश्वर के बारे में संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा फिंगेश्वर, इस प्रकार जो है संकुल केंद्र का नाम हो जाएगा। यदि हम स्कूल के बारे में बात करें तो स्कूल में समग्र शिक्षा स्कूल का नाम, मैं मान लो प्राथमिक शाला के बारे में बनाना चाह रहा हूं अकाउंट या फॉर्म भरना चाह रहा हूं, तो आपको लिखना होगा सबसे पहले समग्र शिक्षा हमको लिखना है। फिर आपका विद्यालय जो भी है, प्राथमिक शाला है तो प्राथमिक शाला, शासकीय माध्यमिक पूर्व माध्यमिक शाला फिंगेश्वर, शासकीय ठाकुर दलगंजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फिंगेश्वर। इस प्रकार जो है आपको इसका नाम जो है सबसे पहले आपको भरना होगा। उसमें सबसे पहले आपको समग्र शिक्षा ये जोड़ना आवश्यक है। समग्र शिक्षा, उसके बाद स्कूल का नाम, और आपको स्कूलों के लिए आवश्यक है स्कूल का यूडाइस कोड भी जो है हमको लिखना है। तो ये यहाँ पर आवश्यक है। अब हम देखते हैं फॉर्म हमको कैसे भरना है। आइए हम चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्म पर। फॉर्म जो है जो आवश्यक है खाता खोलने के लिए जीरो बैलेंस का, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो फॉर्म है वो गैर व्यक्तिकों के लिए खाता खोलने का फॉर्म हमको यूज करना है। इसका फॉर्म संख्या यदि हम देखें तो 401A, ये जो है फॉर्म संख्या में ही हम अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप जब भी बैंक जाएं या आपको संकुल स्रोत केंद्र के माध्यम से ये फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे, आप ध्यान रखें कि फॉर्म जो है आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भर सकते हैं या आप हिंदी में भी इसको भर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है और क्या क्या इसके साथ आपको संलग्न करना है। तो सबसे पहले जो संलग्न किया जाना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आवश्यक दस्तावेज होंगे वो होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियुक्ति आदेश और फोटो। तो ये आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है निश्चित रूप से विद्यालय स्तर की यदि हम बात करें तो कोषाध्यक्ष और सचिव, सबसे पहले जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो सचिव का नाम होगा, उसके बाद कोषाध्यक्ष का नाम हमको लिखना है। और उसी प्रकार जो जितनी भी जानकारी हम इसमें भरेंगे, सबसे पहले हमको सचिव यानी जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रधान पाठक होते हैं, उनका नाम, और जो विद्यालय के एक शिक्षक होते हैं जो कोषाध्यक्ष होते हैं उनकी जानकारी हमको भरनी है। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्म भरना देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एक फॉर्म है जिसका नंबर मैंने आपको बता दिया 401A हमको भरना है। फॉर्म 400 भी आता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आपको 400A लेना है जो नॉन इंडिविजुअल के लिए होता है। तो यहां पर सबसे पहले आप ब्रांच, कौन से ब्रांच में भरना चाह रहे हैं उस ब्रांच का नाम आपको भर देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जहां पर भी ब्रांच है, आप जिस ब्रांच में खोलना चाह रहे हैं यहां पर ब्रांच का नाम आप भर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं टाइटल ऑफ द अकाउंट, किस नाम से जो है खाता खोला जाना है। तो जैसे मैं लिख देता हूं किसी प्राथमिक शाला के बारे में, तो हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले समग्र शिक्षा
शासकीय प्राथमिक शाला फिंगेश्वर और उसका यूडाइस कोड। आपको यूडाइस कोड यहां पर लिख देना है। जैसे उसका यूडाइस कोड मान लो है इस प्रकार जो भी यूडाइस कोड है उसको हमको यहां पर शामिल कर लेना है। समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला फिंगेश्वर और उसका यूडाइस कोड, ये हमारा जो है टाइटल होगा, जिसको आप चाहें तो इंग्लिश के ब्लॉक लेटर्स में भर सकते हैं या जो है आप हिंदी में भी इसको भर सकते हैं। इसके बाद यहां पर दिया हुआ है कस्टमर आईडी, इसको आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा नंबर जो भरना है नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑब्लिक बिजनेस, तो यहां पर हमको भरना है एजुकेशन या शिक्षा। इस प्रकार आप शिक्षा भर दीजिए। उसके बाद है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या एस्टेब्लिशमेंट, तो यहां पर आपको ये डेट भर देना है 21/5/2021। ये जो डेट है वो आपको समग्र शिक्षा का जो पैन कार्ड हमको मिला हुआ है, फोटोकॉपी उसकी मिली हुई है, उसमें ये डेट दिया गया है, इसी को हमको यहां पर भर देना है। इसके बाद आपको सीधे आ जाना है एनुअल टर्नओवर और इनकम में। यहां पर आप अपने अकाउंट में कितना पैसा संभावित आपको मिल सकता है उस अमाउंट को यहां पर लिखना है। तो मान लेते हैं हम आपको जितना भी एक वर्ष में मिलता है उसके हिसाब से आप भर देंगे, तो यहां पर हम भर देते हैं 50,000। एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर इन द अकाउंट, तो जो हम उम्मीद करते हैं उसी को यहां पर भर देंगे, तो 50,000 हमको यहां पर दोनों को भर देना है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको यहां पर आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट दिया हुआ है, यहां पर ही हमको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद देखिए डिटेल ऑफ पर्संस, कर्ता, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, प्रोपाइटर्स ऑफ द अकाउंट इन कैपिटल लेटर्स। यहां पर कैपिटल लेटर में भरे करके दिया हुआ है, तो आप जो है कैपिटल लेटर में या हिंदी में भी जो है आप भर सकते हैं, स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहां पर जो पहला लाइन है उसमें आपको सचिव का नाम भरना है। मान लेते हैं सचिव का नाम है संतोष साहू, तो इस प्रकार हम भर देंगे संतोष साहू। ये हमारे क्या होने चाहिए, सचिव होने चाहिए, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो विद्यालय के कोषाध्यक्ष होंगे। मान लेते हैं कोषाध्यक्ष का नाम है केशव साहू, तो इस प्रकार हम लिख देंगे केशव साहू। ये दो चीजें यहां पर हो गई। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ जैसे कि हमने जो यहां पर नाम लिखा है संतोष साहू, जो हमारे विद्यालय के क्या हैं, प्रधान पाठक हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सचिव कहते हैं, तो उसी सचिव का ही हमको यहां पर डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है। मान लेते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 21/6/1977, तो यहां पर आप इस प्रकार लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो उस अकाउंट होल्डर, जो सेकंड अकाउंट होल्डर हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनका यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है। यहां पर पहले का पैन नंबर, यहां पर दूसरे का पैन नंबर आपको भरना है। इसके बाद यहां पर स्टेटस दिया हुआ है, स्टेटस में आपको लिख देना है, यदि ये जो
पहला जो नाम है वो कौन है, हेडमास्टर है, तो आपको यहां पर लिख देना है हेडमास्टर। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं प्रधान पाठक, या इंग्लिश में आप लिख दें हेडमास्टर। हेडमास्टर का एनुअल इनकम कितना है उसको आपको यहां पर भरना है। यहां पर ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, उसको आपको लिख देना है गवर्नमेंट जॉब या शासकीय नौकरी, शासकीय नौकरी आप भर सकते हैं। उसके बाद यहां पर मान लो आपके जो कोषाध्यक्ष हैं वो शिक्षक हैं, तो आप शिक्षक भर दीजिए। शिक्षक एलबी हैं तो शिक्षक एलबी भर दीजिए। यदि उच्च श्रेणी शिक्षक है तो उच्च श्रेणी शिक्षक आप भर दीजिए। उनका एनुअल इनकम यहां पर भर दीजिए। इसके बाद शासकीय नौकरी यहां पर फिर से आप लिख दीजिए। नेशनैलिटी यहां पर दिया हुआ है तो इसमें हमको इंडियन भर देना है। हिंदी में यदि आप भर रहे हैं तो भारतीय भर दीजिए। यहां पर भी भारतीय हमको भर देना है। इसके बाद उनके फादर्स या हस्बैंड नेम आपको भरना है। तो यदि यहां पर आप देख रहे हैं कि जेंट्स हैं तो उनके फादर का नाम लिखिए, और फीमेल यदि है तो यहां पर उनके हस्बैंड का नाम आपको लिखना है। इसके बाद यहां पर प्लीज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग दिया हुआ है, यहां आपको अदर्स पे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद फिर से एक और है जहां पर टिक करना है, वहां पर भी आपको अदर या जनरल पे ही टिक करना है। फिर है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, इसमें जो है ज्वाइंटली बाय ऑल ये दिया हुआ है, यहां पर आपको क्लिक करना है। अदर्स में क्या है अदर्स, तो यहां पर हमको लिख देना है शासकीय संस्था। इंग्लिश में आप भर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आपको भर देना है। आइए, ये हुआ पहला पेज। हम चलते हैं अगले पेज पर। इसके बाद है फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थ्रू, तो आप जो है जिसके माध्यम से आप इसको मंगाना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं। जो बताया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर पोस्ट में टिक मार्क करना है। इसके बाद हम चलते हैं एड्रेस ऑफ फर्म, कंपनी एक्सेट्रा, रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द ऑथराइज्ड पर्संस। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्म या कंपनी का नाम हमको फिर से लिखना है। तो इसमें हम फिर से लिख देंगे समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला फिंगेश्वर, और जो उस विद्यालय का यूडाइस है, ये मैं आपको सैंपल के लिए यहां पर इस प्रकार भर दिया हूं। आपको यूडाइस जो भी विद्यालय का है सही सही यहां पर भरना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, तो आप जो है सिटी आपका जो भी है वो आप सिटी लिख दीजिए यहां पर, और डिस्ट्रिक्ट आपको लिख देना है। तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है उसको आप जो है यहां पर लिख देंगे। और उसके बाद कंट्री लिख दे, आपको स्टेट लिख देना है और कंट्री। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर इस प्रकार जो है जो भी आपका है वो लिख दीजिए। टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पर भरना है, उसमें आप जो है अपने सचिव जो हैं, प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उसका यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर में लिख देना है। ईमेल एड्रेस आप अपना दे सकते हैं या बीआरसी का जो है आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर फर्स्ट पार्टनर और डायरेक्टर। तो फर्स्ट पार्टनर जो है शुरू से ही बताया जा रहा है कि सचिव जो हैं वो उनका ही नाम रहेगा। यदि हम संकुल स्तर पर खोल रहे हैं तो जो संकुल प्रभारी प्राचार्य है उनका नाम, और इधर जो है समन्वयक का नाम रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो है यदि हम विद्यालय की बात करें तो प्रधान पाठक का जो भी नाम है, जैसे कि हमने यहाँ पर संतोष लिया है तो आप लिख दीजिए संतोष, पूरा नाम आपको लिखना है। उसके बाद
उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर फुलफिल आपको कर देना है। स्ट्रीट का नाम, एरिया, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और यहाँ पर मोबाइल नंबर। इसी प्रकार यहाँ पर जो सेकंड पार्टनर है उसमें आपके कोषाध्यक्ष का जो है डिटेल आपको भर देना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पेज का काम हमारा हो गया। नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर विथ सील। आपको सिग्नेचर भी करना है और सील भी करना है। सील के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सील है उसमें भी हमको सुधार करना है। जो सील बनेगा वो बनेगा सचिव समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला फिंगेश्वर। जैसे हम फिंगेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो सील जो हम बनाएंगे वो होगा, सबसे पहले उसका पद हो जाएगा, सचिव है तो सचिव, और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला। जैसे हम फिंगेश्वर का बना रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा फिंगेश्वर, और उसका यूडाइस कोड आपको यहां पर डाल देना है। यूडाइस कोड जो भी है आप डाल दीजिए यहां पर इस प्रकार। उसके बाद आपको लिख देना है विकास खंड का नाम और जिला का नाम छगा। इस प्रकार जो है आपका सील होगा। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष का हो जाएगा समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला फिंगेश्वर, यूडाइस कोड और विकासखंड जिला और छत्तीसगढ़। इसी प्रकार संकुल प्राचार्य यदि हैं तो संकुल प्राचार्य लिखना है संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा, संकुल केंद्र का नाम, और स्कूल का है तो सचिव समग्र शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शाला है तो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, जो भी आपका गांव है शहर है उसका नाम। इस प्रकार आपको सील बनवाना है। यहाँ पर सिग्नेचर एक तरफ सचिव का एक तरफ कोषाध्यक्ष का आपको कर देना है। फिर से हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर का जो पेज है वहां पर हम देखते हैं तो यहाँ पर फिर से दिया हुआ है नेम ऑफ द अथराइज्ड पर्सन। यहाँ पर हम देखें तो जो अथराइज्ड पर्सन है उसका नाम हमको फिर से भरना है। पहला नाम फिर से सचिव का हो जाएगा और दूसरा कोषाध्यक्ष का नाम। तो आपको सचिव और कोषाध्यक्ष का नाम यहाँ पर भर देना है। जो भी सचिव है सचिव का पूरा नाम, और नीचे जो है कोषाध्यक्ष का नाम भर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्नेचर इन फुल, पूरा सिग्नेचर करना है विदाउट रबर स्टैम्प। आपको यहाँ पर केवल सिग्नेचर ही करना है, सील नहीं लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं फिर से टाइटल ऑफ द अकाउंट। जो अकाउंट खुल रहा है उसका नाम कर देना है समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला फिंगेश्वर। अकाउंट नंबर को आपको छोड़ देना है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो होगा यहाँ पर ज्वाइंटली, यानी संयुक्त। संयुक्त आप हिंदी में भर रहे हैं तो संयुक्त भरिए, इंग्लिश में यदि आपको भरना है तो ज्वाइंटली भर दीजिए आप। इस प्रकार आपको भर देना है। यहां पर रिसेंट फोटो लगाना है तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिब्बे के अंदर ही आपको फोटो लगाना है। पहले सचिव का फोटो, उसके बाद कोषाध्यक्ष का हमको फोटो लगाना है। इसके बाद आप फिर से चलिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर दिया हुआ है, यहां पर आपको पहले साइन कर देना है सचिव का, दूसरे में जो है कोषाध्यक्ष का, उसके नीचे आपको सील मार देना है। ठीक है, इतना काम हमको करना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहां पर दिया हुआ है डिटेल ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ एप्लीकेंट्स ऑब्टेंड। तो यहां पर सबसे पहले जो एक नंबर लिखा हुआ है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड नंबर, तो यहां हमको लिखना है पैन नंबर। पैन नंबर, अपना पैन नंबर यानी सचिव का पैन नंबर पहले आएगा यहां पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको फिर से लिख देना है पैन, और यहां पर जो कोषाध्यक्ष हैं उनका पैन नंबर आपको लिख देना है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड नंबर दिया हुआ है, यहां पर आपको लिख देना है आधार, और आधार का यहां पर नंबर आपको भर देना है सचिव का। उसके बाद फिर से यहां पर आपको लिख देना है आधार, और कोषाध्यक्ष का आधार नंबर आपको लिख देना है। इस प्रकार ये अगला पेज हो गया। हम चलते हैं इसके बाद वाले पेज पर।
यहाँ दोनों का ही हमको करना है, एक तरफ प्रिंसिपल का यानी एक तरफ जो सचिव है उनका, एक तरफ जो है कोषाध्यक्ष का। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी साइन और सिग्नेचर आपको कर देना है, दोनों जगह पे कटमट लगा देना है, यहाँ पर जो है आपको करना है। नीचे हम देखें यहाँ पर चेयरपर्सन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जो है दोनों का आपको सचिव और कोषाध्यक्ष का साइन करना है, सील भी आपको लगाना है। आगे हम चलते हैं। इसके बाद जो फॉर्म है वो है एनेक्सा 2 फैक्टा CRS डिक्लेरेशन फॉर इंटाइटीज। इसमें जो है आपको फिर से यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट का नाम आपको लिख देना है। जैसे समग्र शिक्षा प्राथमिक शाला है तो प्राथमिक शासकीय प्राथमिक शाला जो भी आपका विद्यालय है, और यूडाइस कोड संकुल केंद्र का है तो आपको लिख देना है संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा और उसका नाम। इस प्रकार यहाँ पर आपको नाम सबसे पहले भर देना है। पहले नंबर पे आपको टिक मार देना है, इंटाइटीज इज अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, इस पे आपको टिक मार्क कर देना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि नेम ऑफ द इंटाइटी ये लिखा आ रहा है, यहाँ पर खाता धारक का नाम फिर से हमको, यानी खाता का नाम किस नाम से है तो हमको लिख देना है हमारा जो समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला, जो भी विद्यालय है आप विद्यालय का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपको यूडाइस नंबर लिख देना है। इस प्रकार आपको नाम लिख देना है। कस्टमर आईडी को आपको छोड़ देना है, यहाँ पर अपना पिन नंबर आपको भर देना है। एड्रेस टाइप में आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको क्लिक कर देना है। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको भर देना है इंडिया या भारत। सिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से ब्रांच में आप खोल रहे हैं उसका आप नाम भर देंगे। हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में भरेंगे, मेरे से इंग्लिश में हो गया, आप ध्यान देंगे इसको। हिंदी भर रहे हैं तो हिंदी में भर दीजिए। यहाँ पर इंटाइटी कंस्टिट्यूशन टाइप दिया हुआ है 8th नंबर पे, ये हो जाएगा गवर्नमेंट अकाउंट GOVT-AC आप कर देंगे। इसके बाद आपको ध्यान देना है 9th नंबर पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ, ये आ जाएगा 21/5/2021। और पैन नंबर यहाँ पर जो दिया है वो ध्यान रखेंगे आप, समग्र शिक्षा के लिए जो पैन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है वो आप यहाँ पर भरेंगे। नीचे में फिर से आपको सील और सिग्नेचर। आगे हम देखते हैं फॉर्म। यहाँ पर सीधे सीधे सामने को आपको छोड़ देना है। ये पार्ट C है, इसमें जो है कंट्रोलिंग पर्सन दिया हुआ है, यहाँ पर नाम है तो अपने जो सचिव महोदय हैं उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो है कंट्री ऑफ द टैक्स रेसिडेंसी दिया हुआ है, ये हो जाएगा भारतीय। और उसके बाद जो है आपका जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पर लिखिए। मोबाइल नंबर आपको लिखना है यहाँ पर आप लिखेंगे पैन और यहाँ पर आपको लिख देना है आधार। इसी प्रकार जो है अपने कोषाध्यक्ष महोदय का भी जानकारी आपको भर देना है। नीचे जो कंट्रोलिंग पर्सन टाइप कोड दिया हुआ है तो यहाँ पर यदि प्राचार्य हैं तो प्राचार्य भरेंगे, प्रधान पाठक हैं तो प्रधान पाठक भरेंगे, जो भी सचिव का पद है उसको भरना है। उसी प्रकार कोषाध्यक्ष का पद क्या है उसको आपको यहाँ पर भर देना है। नीचे आपको फिर से सील और सिग्नेचर कर देने हैं। सील जो लगेगा वो जो है समग्र शिक्षा वाला ही लगाना है। यहाँ पर फिर से हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आप देख रहे हैं कंट्रोलिंग पर्सन के जेंडर के बारे में पूछा गया है। सिटी ऑफ बर्थ आपको भर देना है, कहाँ आपका जन्म हुआ है, सचिव का, यहाँ पर कोषाध्यक्ष का। कंट्री तो निश्चित रूप से जो है भारत ही होगा, इंडिया होगा। आप हिंदी में भर रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में भर रहे तो इंग्लिश में। आपके ऑक्यूपेशन का टाइप लिखना है तो सर्विस है तो आप यहाँ पर नौकरी भर सकते हैं, इंग्लिश में सर्विस भर देंगे। नेशनैलिटी जो है हमारा जो है
भारतीय हो जाएगा, दोनों में भारतीय आपको भर देना है। फादर्स नेम इफ पेन नॉट एग्जिस्ट, इसको आपको जो है छोड़ देना है, पेन तो सबके पास है, और अपना अपना पेन नंबर यहां पर लिख देना है, यहां पर सचिव का, यहां पर कोषाध्यक्ष का। यहां पर आ जाएगा रेसिडेंशियल आ जाएगा, भारतीय निवासी, और यहां पर आप फिर से लिख देंगे आधार, और यहां पर उसका नंबर, आधार का आपको नंबर यहां पर भर देना है। इसी प्रकार जो है कोषाध्यक्ष का भी आपको भर देना है। नीचे में यहां पर आपको सिग्नेचर और साइन फिर से कर देने हैं। यहां हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से नेम दिया हुआ है तो सचिव का नाम, पद, और फिर से यहां पर सिग्नेचर, नीचे सील, यहां पर सचिव का, यहां पर कोषाध्यक्ष का, ये आपको लिख देना है, डेट भर देना है और प्लेस भर देना है। आगे जो फॉर्म है वो है, हम देख लेते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर CKYC फॉर कॉर्पोरेट नॉन इंडिविजुअल्स के लिए एनेक्सर 2 करके दिया हुआ है। यहां पर नेम ऑफ एंटिटीज, फिर से जो है आपको नाम लिख देना है अपने अकाउंट का, समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला, जो भी आपका विद्यालय है वो, और आपका डाइस कोड। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कोड को आप छोड़ देना है। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन, तो आपका एड्रेस यहां पर भरना है। यहां पर आपको कंट्री का नाम भारत भर देना है। यहां आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टीज, तो यहां पे आपको भर देना है 2। CKYC नंबर ऑफ एंटिटीज अवेलेबल, इसको छोड़ देना है। यहां पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये जो है पेन नंबर में जो समग्र शिक्षा का दिया हुआ है उसको यहां पर आपको फिर से भर देना है। फिर हम चलेंगे मेलिंग एड्रेस पे, तो मेलिंग एड्रेस पे आपको अपना फिर से नाम भर देना है, नाम जो समग्र शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला, समग्र शिक्षा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, विद्यालय का नाम, डाइस कोड, उसको आपको यहाँ पर भर देना है पूरा एड्रेस के साथ में। फिर आप देखेंगे रिलेटेड पार्टी दिया हुआ है, तो रिलेटेड पार्टी में फिर से यहाँ पर जो है सचिव जो है उसका नाम हो जाएगा, सचिव का नाम। यहाँ पर जो कोषाध्यक्ष हैं उसका आपको नाम भर देना है। यहाँ पर रिलेटेड पर्सन टाइप, तो आपको भर देना है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, इंग्लिश में यदि आप भर रहे हैं तो, हिंदी में भरेंगे तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, दोनों में आपको वही भर देना है। इंग्लिश में यदि आप भरेंगे तो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भर देना है, सिग्नेटरी, इस प्रकार आपको भर देना है। यहां पर फिर आपको लिख देना है आधार नंबर और पैन नंबर, पैन नंबर, आपको नंबर को यहां पर भर देना है दोनों का, ये आप ध्यान रखेंगे। नीचे फिर से आपको सील और साइन कर देना है। चलिए जो अगला फॉर्म है वो हम देखेंगे। यहां पर एनेक्सर दिया हुआ है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर CKYC, आप देखेंगे 2 प्रति में आपको जानकारी, 2 प्रति में फॉर्म दिया गया है। एक में पूरा डिटेल जो है सचिव के बारे में भरना है, और एक में जो है आपको कोषाध्यक्ष के बारे में डिटेल भरना है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आधार में जो नाम है, नेम में, आधार में सेम एज ID प्रूफ लिखा हुआ है, आधार में आपका जैसा नाम है उसी प्रकार आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप श्री लिख सकते हैं, मिस्टर लिख सकते हैं, मिसेस जो भी आप हैं वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद मदर नेम दिया हुआ है, ये भरना आवश्यक है, अपने माता का नाम यहाँ पे आपको भर देना है। जेंडर है, विवाहिक स्थिति है, सिटीजनशिप है, तो आप जैसे भी हैं उसको आप यहाँ पर सिटीजनशिप में इंडियन लिख दीजिए। रेसिडेंट स्टेटस जो है आपको जो है रेसिडेंट इंडिविजुअल कर देना है। ऑक्यूपेशन टाइप में जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आपको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्लेस ऑफ बर्थ, आपको यदि सचिव का भर रहे हैं तो सचिव का जो है प्लेस ऑफ बर्थ क्या है ये आप ध्यान रखकर भर देंगे। यहाँ पर आगे हम चलेंगे तो आगे हम देखते हैं आधार
डॉक्यूमेंट नंबर यानी आधार नंबर यहाँ पर भर देना है आपको, और यहाँ पर एक जो है आपको इधर जितना भी दिया गया है वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आप जो है कोई भी उसका नंबर यहाँ पर भर देंगे। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, इसी पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका फिर से यहाँ पर देखेंगे नेम सेम एज आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में जो नाम दिया गया है आपको फिर से यहाँ पर वही नाम भरना है। 2 बार आपका नाम यहाँ पर आ रहा है, आप देखेंगे शुरू में भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो है आधार मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पर आधार का नंबर भर देना है। इशूइंग अथॉरिटी कौन है, तो आपको भर देना है UIDIA, यहाँ पर भर देना है। इस प्रकार आपको ये फॉर्म भरना है। एक में जो है पूरे सचिव का जानकारी रहेगा, एक में कोषाध्यक्ष की जानकारी आपको भरनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक फॉर्म और दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक और फॉर्म दिया गया है, वो है एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे आपको जो भरना है, ये फॉर्म भी 2 आपको मिलेंगे, एक सचिव के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए। तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उस पर टिक कर देना है, आई एम अ टैक्स पेयर, इसमें आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे फिर से आपको नेम भर देना है। तो यहाँ पर जो नेम रहेगा आप सचिव का पहले भर देंगे, दूसरे पेज में आप जो कोषाध्यक्ष है उनका, तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, उनके पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर पे जेंडर दिया गया है, तो जेंडर आप भर देंगे। स्पाउस नेम दिया गया है, तो यहाँ पर यदि हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, फादर है तो फादर का नाम आपको जो है अपने स्पाउस है, पति है तो पत्नी का नाम, पत्नी है तो पति का नाम आपको भर देना है। यहाँ पैन नंबर है, अपना पैन नंबर आपको भरना है, सचिव है तो सचिव का, कोषाध्यक्ष है तो कोषाध्यक्ष का, आधार नंबर आपको अपना भर देना है। इसके बाद 9th नंबर पे आप देखेंगे तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन सा आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप भर देंगे, जैसे हम दे रहे हैं आधार तो आधार भर देंगे, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, यहाँ पर उसका नंबर आपको भर देना है। फिर है ऑक्यूपेशन टाइप, तो ऑक्यूपेशन टाइप में जो है यहाँ पर जो आप ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, टीचर तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और नेशनैलिटी में आ जाएगा भारतीय। अपने यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ में जन्म का स्थान आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पर UIDA कार्ड, इस पर टिक कर देना है आपको। यहाँ सिग्नेचर करना है और सील भी आपको लगाना है। ध्यान रखना है आपको यह फॉर्म जो है एक बार आपको सचिव के लिए भरना है, पूरी जानकारी सचिव की रहेगी, और एक बार जो है कोषाध्यक्ष के बारे में। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपको 2 फॉर्म ये मिला हुआ है, एक बार सचिव का, एक बार कोषाध्यक्ष का आपको भर देना है। तो साथियों इस प्रकार इतनी जानकारी ये बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्म में आपको भर कर इसे सबमिट कर देना है। साथियों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।